और अब खबर आपके काम की। अगर आप आज बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि परेशान हो जाएंगे। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल होने जा रही है। सरकारी बैंक का कामकाज इसके कारण प्रभावित रहेगा। अगर आप बैंक जाएंगे तो आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। दरअसल मांग है 5 डे वर्क वीक को तुरंत लागू करने की। हफ्ते में केवल 5 दिन बैंक के कर्मचारी काम करें, ये फैसला लागू होना चाहिए। 40 मिनट अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारी तैयार हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन का अवकाश इन्हें चाहिए। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जो हड़ताल है ये सरकारी बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक पर हड़ताल का कोई असर नहीं है। एमपी में बैंक की 7,000 ब्रांचों में ताले लगेंगे। करीब 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम जो बैंक है इन पर हड़ताल का असर रहेगा। और चलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि देशव्यापी हड़ताल है, ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बैंकों पर भी इसका असर पड़ेगा। सीधे रुक करते मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से मेरे साथ संवाददाता सूरज शर्मा, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो वहां मौजूद हैं जहां तमाम बैंक कर्मी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और दूसरी तरफ अनंत को आप देख पा रहे हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, कौन कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर ये फेडरेशन आज हड़ताल कर रहा है, और क्या एक दिवसीय हड़ताल है? कितना असर, कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बैंक कर्मी अगर हड़ताल पर हैं तो कस्टमर तो प्रभावित होंगे ही। सबसे बड़ी मांग है 5 डे वर्किंग। उसी वर्किंग को डे को लेकर जो मांग की जा रही है, आप देखिए तमाम जो यूनियन बैंक के पदाधिकारी हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हाँ, ये 27 जनवरी को ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक है, जिसमें तमाम देश भर के जो निजी बैंक हैं वो बंद रहेंगे। और मांग यही है कि 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए, एक हफ्ते में 5 दिन होना चाहिए। इसको लेकर खासतौर से 5 डे वर्किंग में 40 मिनट ज्यादा ये लोग काम करने को तैयार है, लेकिन चाहते हैं कि 5 दिन काम होना चाहिए, हफ्ते में 5 डे वर्किंग होना चाहिए। जिस तरीके सरकारी ऑफिस में 5 डे वर्किंग प्रक्रिया कोविड के दौरान शुरू की गई थी और कई एमएनसीज में हम देखते हैं, मेट्रो सिटीज में 5 डे वर्किंग है, तो बैंकर्स भी चाहते हैं कि 5 डे वर्किंग होना चाहिए। उसका यही कारण है कि आज एक दिवसीय जो हड़ताल है वो पूरे देश में की जा रही है। और आप देखिए तमाम जो लोग हैं उनके हाथ में बैनर्स हैं, पोस्टर। बात भी करके क्या मांगे, आखिर आप लोग क्या यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज देश भर के 8 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह शीघ्र लागू करो की मांग को लेकर आज सड़कों पर है। बैंकों में ताले लटके हुए हैं। सारे के सारे बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश शहर भोपाल में भी अभी आप देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। थोड़ी देर में आप देखना कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। एक दिवसीय हड़ताल है और लंबी चलेगी? नहीं, हड़ताल हमारी अभी ये राष्ट्रव्यापी आज की हड़ताल है। आज की हड़ताल के माध्यम से हम केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि भाई हमारी जायज मांग का अविलंब निराकरण करे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी हड़तालों का सामना करने के लिए तैयार रहे। देख रहे हैं फ्राइडे से लेकर कल तक बैंक बंद थी, 5 डे वर्किंग, तो वैसे भी 5 दिन की छुट्टियां हो गई। आज कामकाज भी प्रभावित होगा बहुत सारे लोग। देखिए बात कामकाज की नहीं है। अगर आपको 5 डेज बैंकिंग का इतिहास पता है, 2012 में इसकी डिमांड हुई थी 5 डेज बैंकिंग, और करीब 2012 में हमने 5 दिन डिफरेंट दिन में स्ट्राइक की थी। तब हमें जाके सैटरडे 2 ऑफ मिला था। तो जब सैटरडे 2 ऑफ मिला था तो हमें ये कहा गया था कि जब नेक्स्ट वेज रिविजन आएगा तो आप 5 डेज बैंकिंग उठाइएगा और हम इसको देंगे। जब हमने 2020 में उठाया तो ये बोला गया कि अभी कोरोना है, कोविड है, तो कोविड को ध्यान रखते हुए आप इसमें मध्य प्रदेश से सरकारी ऑफिस 5 डे वर्किंग में आ रहे हैं। नहीं, तो हमें ये बोला गया, अगर आपको याद हो, कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो बैंक कर्मचारी अधिकारी थे। कोई भी बैंक बंद नहीं था, कोई भी शाखा बंद नहीं थी कोरोना में। तो हमने सब कुछ ऑड होते हुए भी काम किया, ये भरोसे कि कोरोना खत्म होते हुए सरकार मान जाएगी। 2022 में जब उठाया गया तो बोले हाँ हम दे रहे हैं।
2024 तक ये बातें होती रही। 8 मार्च 2024 को 9th नोट जब स्वाइन हुआ, उसमें आईबीए ने रिकमेंड किया कि भाई प्रिंसिपली एग्री फॉर 5 डेज वीक, और उन्होंने रिकमेंड किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है, ये कोई नई डिमांड नहीं है। 5 डेज बैंकिंग एग्री हो चुका है, नोटिफिकेशन आना बाकी है क्योंकि इसको लेकर पहले ही प्लान दे चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि फिलहाल यदि हम बात करें तो 2nd और 4th सैटरडे को वैसे ही छुट्टी रहती है। अब 2 सैटरडे की बात हो रही है, जिसको लेकर लगातार बैंक कर्मी मांग कर रहे हैं कि महीने में, हफ्ते में 5 डे वर्किंग होना चाहिए, यानी कि जो पहला सैटरडे है और तीसरा सैटरडे है उसकी भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इस तरीके से राज्य सरकार ने कोविड के दौरान जब 5 डे वर्किंग सभी अधिकारी कर्मचारियों की थी, तो वो भी चाहते हैं केंद्र सरकार से कि मध्य प्रदेश में तमाम जो बैंकर्स हैं, देश भर के बैंकर हैं, वो भी 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। जय। और देखिए, वैसे भी संडे 25 जनवरी 26 जनवरी को मंडे और आज बैंकों की हड़ताल, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हो रहे हैं वो बैंक के कस्टमर ही हो रहे हैं। भोपाल में तमाम बैंक कर्मचारी जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ अनंत, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बैंकों में ताले लगे हुए हैं। कस्टमर पर सबसे बड़ी मुसीबत होती है अगर कोई भी संगठन अगर हड़ताल करता है, और खासतौर पर सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाएं तो प्रभावित आम जनता ही होती है। बिल्कुल जया, देखिए सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक के सामने मैं मौजूद हूं, और जिस तरीके से देखिए इस वक्त बैंक पर ताला लगा हुआ है, और जिस तरीके से देखिए इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच के काम इससे ठप हो गए हैं और चेक क्लियरेंस में देरी होगी। उसके अलावा एटीएम में कैश में दिक्कत होगा, और उसके अलावा लोन और सरकारी काम जितने होते हैं उसमें भी जिस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और देखिए 5 डे वर्किंग के लिए यूनियनों का तर्क है कि हम एक संतुलित कार्य प्रणाली की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना यह भी है कि इसके बदले 40 मिनट अतिरिक्त काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, तो यूनियन चाहती है कि सरकार अब इसकी आधिकारिक अधिसूचना तुरंत जारी करे। और जिस तरीके से देखिए अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, और एक दिवसीय हड़ताल है, और अगर ये हड़ताल जारी रखने की बात अगर बैंक कर्मचारी कहते हैं, तो लोगों की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैंक के जो काम है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। देखा जाए तो सरकारी जितने जो बैंक हैं वो राजधानी रायपुर में इस वक्त बंद नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से पूरी तस्वीरें यही निकल कर आ रही है। लोग यहां आ रहे हैं, बैंक के दरवाजे देखकर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंक के दरवाजों में ताले लगे हुए हैं। लोग काफी परेशान हैं। अब देखना होगा किस तरीके से जो बैंक कर्मचारियों की मांग है केंद्र सरकार के द्वारा, वो कब तक मानी जाती है, उनमें कोई आश्वासन दिया जाता है, कब तक ये हड़ताल खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। यही देखने वाली बात। लेकिन देखिए बार बार यही बात कि आम जनता परेशान हो रही है, और जिन लोगों के घरों में शादियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं बैंक बंद हुए, और अगर हड़ताल बढ़ गई तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद सूरज आपका भी, और अनंत आपका भी तमाम बातचीत के लिए।